हेलो गाइस, तो चालू कर रहे हैं। आज थोड़ा लेट हो गए हैं हम लोग टॉपिक को। कौन से टॉपिक को? अलजेब्रिक आइडेंटिटीज को, जिसको कल हम लोगों ने बहुत शिद्दत से किया था। और वो वाला टॉपिक था अलजेब्रिक आइडेंटिटीज के कुछ क्वेश्चंस हम लोगों ने लास्ट में डिस्कस किए थे, जिसमें मैंने न्यूमेरिकल वैल्यूज को क्या करना सिखाया था, कैलकुलेट करना सिखाया था। न्यूमेरिकल वैल्यूज को कैसे हम लोग आइडेंटिटीज में पुट करते हैं ये सिखाया था। मगर आज मैं क्वेश्चन के लेवल को थोड़ा और आगे ले जाता हूं। कैसे? ध्यान देना। लास्ट वाला होमवर्क किस किस का कंप्लीट है? फॉर्मूलाज रह गए? ठीक है ना। तो हम लोग यहां पर एक चीज देखते हैं। हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे आज, जो बेस्ड होंगे हमारी इस वाली आइडेंटिटी पे, x माइनस वाई का होल स्क्वायर। क्या होता है x माइनस वाई का होल स्क्वायर? हाँ, ठीक है, इतना क्लियर। एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। अब इसमें एक सिंपल सी कहानी समझना, आसान सी कहानी समझना, इजी सी कहानी समझना कि यहां एक क्वेश्चन है आपके पास, 7/4 एक्स माइनस 15/15 नहीं लो, बहुत बड़ा नंबर हो जाएगा, 5/4 वाई का होल स्क्वायर। अब यहां पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है हमें। मुझे पता है कि बीच में माइनस आने के कारण मैं यहां कौन सी आइडेंटिटी लगाऊंगा? एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर। क्या लगाऊंगा? एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। इतना क्लियर? एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। अब यहां पर एक सिंपल सी कहानी समझना। 7/4 एक्स, 7/4 एक्स, 5/4 वाई, 5/4 वाई। इतना क्लियर? कोई दिक्कत तो नहीं? पक्का? तो ये क्या हो जाएगा बेटे? 7 का स्क्वायर 49, 4 का स्क्वायर 16 एक्स स्क्वायर माइनस 7 5 जा क्या, 35 2 जा 70, 35 2 जा 70, 4 4 जा 16 एक्स वाई। कैंसिल भी कर सकते हैं। इस बच्चे ने सर बोला तो मैंने यहाँ रीड कर लिया कि वो बड़ी उत्सुकता से चाह रहा है कि सर इसको कैंसिल करो, और मैंने कैंसिल करना बाद में सही समझा, अभी नहीं करूंगा, मैं बाद में करूंगा। ठीक है। उसके बाद 5 का स्क्वायर बिटिया, 4 का स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये आ गया। 70 का ये हो जाएगा 35 और 16 का ये हो जाएगा 8। ठीक है। कभी भी कभी भी कभी भी हड़बड़ी नहीं करनी है अपन को। अपन को सिंपल पुट करते जाना है चीजें और अपना काम करना है। इतना क्लियर? किच किच को क्लियर? तो ये हो जाएगा 49/16 एक्स स्क्वायर माइनस 35/8 xy प्लस 25/16 y स्क्वायर। फटाफट कॉपी करिए। हाँ,
डन। समझ में आया बेटे? आज एक पनिशमेंट है आप सबके लिए। जितने लोग जितना होमवर्क कम करके आए हैं उतने लोग उतनी देर 7 बजे के बाद बैठेंगे। क्यों नो सर, घर पे पढ़ाई करो अच्छे से। आज पनिशमेंट मिलेगी तो नेक्स्ट टाइम से। हॉलीडे तो कंप्लीट हो गई ना। काय का हॉलीडे का? कल स्कूल है। स्कूल है कल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते भाई। जस्ट डू दिस क्वेश्चन। माइनस में नहीं करा है बहन, प्लस में करवाया है। दीदी मूड सही करके पढ़ो, अभी भी आप गुस्से में हो मुझसे, है ना? पक्का? सुअर। किस किस को बनना नहीं बनना ये वाला क्वेश्चन? बनना है। ओके ओके ओके। कितना? 6.5 x² - आगे का बाकी सब बता देंगे। आपका आंसर आ गया? आधा क्यों नहीं निकल रहा? चलो ठीक है, मैं समझा रहा हूं, ध्यान देना गाइस। मुझे ये बात पता है, यहाँ पे प्रॉपर्टी लगेगी A² -2AB प्लस B²। ए कितना है गाइस? 2.5x। बी कितना, ए कितना है गाइस? 2.5x। बी कितना है गाइस? 1.5y। बी कितना है गाइस? 1.5y। अब इसमें एक बात समझनी है बच्चों। 2.5, 2.5 का स्क्वायर मैं याद करवाता हूं, ध्यान से समझना। 25 का स्क्वायर किस किस को याद है? 25 का स्क्वायर क्या होता है? 625। ठीक है। अब यहां पे एक डिजिट के बाद पॉइंट है, 5 के बाद, तो यहां 2 के बाद आ जाएगा। इतना क्लियर? 6.25x²। इतना क्लियर? माइनस, माइनस
पहले इस वाले टर्म को कर लेते हैं। 15 का स्क्वायर क्या होता है? 225। यहां पे मैं लिखूंगा 225 वाई स्क्वायर। यहां पे पॉइंट है, यहां 2 डिजिट के बाद आ जाएगा 2.25 वाई स्क्वायर। अब मैं ये एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर क्यों इसलिए लगा रहा हूं कि 2.5 का स्क्वायर हुआ 6.25, एक्स का तो स्क्वायर होगा ना। एक्स स्क्वायर की वैल्यू किसी को पता है क्या यहाँ पर? तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा। 1.5 हो गया, 1.5 का क्या हो जाएगा? 2.25। 2.25 मतलब वाई स्क्वायर। इतना क्लियर? कोई दिक्कत तो नहीं है गाइस? पक्का? चलो, अब ये बात मुझे समझ में आ गई। अब मुझे तीसरी बात ये समझ में आ गई, 2 इंटू 2.5। 2.5 का डबल कितना होगा? 5। 2 का डबल 4, 0.5 का 1, 4 प्लस 1 5। 5 इंटू 1.5 7.5 एक्स वाई। इतना क्लियर? कोई दिक्कत तो नहीं है? आंसर इट। जिसका आंसर आता जाए हाथ उठाते जाओ। टाइम्स अप। टाइम्स अप इस क्वेश्चन के लिए। आपका आंसर आ गया? आपका आया? एक स्टेप बचा है। आपका आया? आपका आया? आपका? मैं बताता हूं भाई, ध्यान से देखना। इट जस्ट अ पॉइंट ऑफ हाउ अवेयर यू आर। 6 एप्पल में से 3 एप्पल गए। 3 एप्पल 3x। 6x माइनस 3x 3x। 3x का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9x स्क्वायर। दिस वॉज द आंसर। आइडेंटिटी लगनी ही नहीं थी, है ना? ये अवेयरनेस ऑफ माइंड का गेम है, और अवेयरनेस ऑफ माइंड रहनी चाहिए अपन की, तभी ये चीजें जल्दी हो पाती हैं। और जिसने ये किया होगा वो मेरी नजरों में सुपर डुपर बढ़िया बंदा है। और जिसने ये नहीं किया होगा, आइडेंटिटी लगाई होगी, वो भी मेरी नजरों में अच्छे हैं। बट फाइनल आंसर यही आना चाहिए आइडेंटिटीज लगाने के बाद भी। किस किस को क्लियर? फिर टेस्ट तो बेकार गया है उस दिन वाला, बहुत ज्यादा सभी का। जल्दी करिए। हेलो।
अरे यार, किस किस का आंसर आ गया? चलो बेटे, क्या आंसर आया है? 16xy - 4y²। किस किस का यही आंसर आया है? गणित मंजरी दिखाना भाई। Respect your books, else your books doesn't. नहीं, अपन ने अभी तक एक्सपेंशन सीखा था, ठीक है? अब फैक्टर सीखेंगे। फैक्टर सीखेंगे, ध्यान देना। एक क्वेश्चन है, 49x² प्लस 28xy प्लस 4y²। 49x² प्लस 28xy प्लस 4y²। हमें इसको फैक्टर करना है, फैक्टराइज करना है। हमेशा याद रखना, एक्सपेंड वर्ड लिखा हो तो क्वेश्चन को बड़ा करना होता है, फैक्टराइज वर्ड लिखा हो तो क्वेश्चन को छोटा करना रहता है। हाँ या ना? अब एक बात समझना, फैक्टराइज करने के लिए ध्यान देना, कौन सी आइडेंटिटी खोल के कुछ इस तरीके की दिखाई देती है, x प्लस वाई का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा, ऐसे नहीं देखते बेटे कभी भी, ये तो क्वेश्चन इजी है तभी इजीली दिखाई दे रहा है। 49 किसका स्क्वायर होता है? प्लस 2ab प्लस b²। 4 किसका स्क्वायर है? 2y। इतना क्लियर? मतलब मेरा a क्या बन गया बेटे? मेरा b क्या बन गया बेटे? 2y। अब अपन ने सही किया या नहीं किया, ध्यान देना। मैंने ये वाला टर्म कहां से लाया नैना बेटे? यहां से, यहां से कॉपी पेस्ट किया ना। मैं ये वाला टर्म कहां से लाया विराज बेटे? तो मैंने ये कॉपी किया ना, तो मुझे ये बात समझ में आ गई। ये बन गया a² प्लस 2ab प्लस b²। 7x प्लस 2y का होल स्क्वायर। इतना क्लियर? कॉपी कर लो, कॉपी इट, कॉपी इट। क्या ये फैक्टराइज है? देखो ना। अब इसको समझने के लिए एक बात समझना, दिस इज, आई एम जस्ट डूइंग इट फॉर अंडरस्टैंडिंग। क्या इस 7x प्लस 2y को मैं लिख सकता हूं 7x प्लस 2y इंटू 7x प्लस 2y? लिख सकता हूं। अब अगर अपन इनको बाइनोमियल इंटू बाइनोमियल से मल्टीप्लाई करते हैं तो अपना आंसर बन के यही आ जाएगा। या इनकेस अपन इसकी आइडेंटिटी ओपन करते हैं a प्लस b² वाली, तब भी यही आंसर आ जाएगा। इतना क्लियर?
समझ में आया? दीज आर द क्वेश्चन फ्रॉम गणित मंजरी ओनली। ठीक है, 64p² प्लस 32/3p³ प्लस 4/9k²। ध्यान देना गाइस, ध्यान देना, ध्यान देना गाइस। क्या 64p² को क्या लिख सकता हूं बेटे मैं? 8p का होल स्क्वायर। क्या लिख सकता हूं? +2ab प्लस b²। b² क्या क्या होगा? 2/3 क्यूब। इतना क्लियर? कोई दिक्कत तो नहीं है? ये हो जाएगा मेरा 8p और ये हो जाएगा मेरा 2/3 क्यूब। अब एक बात समझना, मैंने ये वैल्यू बिना सोचे समझे यहां से कॉपी कर ली, हाँ या ना? मैंने ये वैल्यू यहां से बिना सोचे समझे कॉपी कर ली, हाँ या ना? 2 × 8 16 × 2 32 32/3 32/3 32/3 p क्यू बन गया। किस किस को क्लियर? कॉपी कर लो, कॉपी। किस किस को ये कंसेप्ट समझ में आ गया अच्छे से? आप गुस्सा हो अभी मुझसे? पक्का? एक क्वेश्चन दूंगा, आप लोग करके बताओ। +4ab प्लस 4/3b²। सबको समझ आ गया था ना? करो।
देखो क्या कर सकते हैं, आपको तो समझ में आ गया था ना सबको। क्वेश्चन गलत नहीं है, मैं बताता हूँ। नहीं, ध्यान देना। दीदी, दीदी नाराज हो, इधर देख लो। देखो, थ्री, थ्री का रूट क्या होता है? बिल्कुल भी नहीं। √3, √3 इंटू √3, √9। √9 का मतलब 3, तो √3 a का होल स्क्वायर लिख सकता हूं मैं, हाँ या ना? प्लस 2ab प्लस b² लिख सकता हूं। 4 का रूट क्या होगा बेटे? b/3 का रूट क्या होगा? √3। इतना क्लियर? तो अब यहां ध्यान देना, मैं ये वाला टर्म पूरा का पूरा कॉपी कर दूंगा, और मैं ये वाला टर्म पूरा का पूरा कॉपी कर दूंगा। इतना क्लियर? अब अपन देखते हैं क्या अपन ने सही किया है। अगर टू टू कर दें, क्या हो जाएगा ये? 4। √3 से √3 कैंसिल होगा या नहीं होगा? और ये बन जाएगा 4ab। तो मेरा a बन गया दिस टर्म, और b क्या बन गया बेटे? दिस टर्म। तो क्या मैं लिख सकता हूं √3a प्लस 2/√3b का होल स्क्वायर? इतना क्लियर? अब आ गया? क्या नहीं आया? अच्छा, एक काम करते हैं, 1.5 लिख सकता था। अरे यार, उसका डाउट है ना? 1.5 मतलब 1.5 का स्क्वायर क्या आना चाहिए? 3। बट 1.5 का स्क्वायर कितना आता है? 2.25। तुमने अभी पिछले क्वेश्चन में तुम्ही ने निकाला था, तो ये गलत है ना? और एक्चुअली √3 की वैल्यू है जिस पॉइंट से मैं बच रहा था, जिसको नहीं बताना चाहता था मैं, 1.73। एंड दिस इज नॉन रेशनल वैल्यू, क्योंकि ये नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग है। अगर आप पुरानी वाली मैथ्स की बुक पढ़ रहे होते तो मैं शायद यही समझा रहा होता आज, बट विधि का विधान है, तो √3 को 1.73 लिखते हैं, बट अपन को इस क्वेश्चन में नहीं लिखना है वो। इतना क्लियर? गलती समझ में आई? क्या है, कुछ बच्चे अपने कैलकुलेशन पे स्टिफ हो जाते हैं, बट दिस इज अ गुड हैबिट टू आस्क योर क्वेश्चन इवन ऑड्स आर अगेंस्ट यू। पूछो भाई। जैसे वो डर गया ना, वो मेरी नजरों में सबसे बेकार बच्चा लगा, उसने बोला मुझे अच्छा लगा, तभी मेरा ध्यान बार बार जा रहा है कि इसकी प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। आपने बोला तभी मैंने सॉल्व किया डेमोन्स्ट्रेट करके। जिद करो, दुनिया बदलो भाई। 4.1 एंड 4.2 आर होमवर्क। हाँ, चलो क्लास करते ओवर। तब तक के लिए थैंक यू।